मेरा नाम कॉलिन है। मेरी उम्र 28 वर्ष है। मैं ब्रिटिश कोलंबिया से आता हूँ। हमारा स्टेट काफी चीजों के लिए मशहूर है। उन्हीं में से ही एक है रॉकी माउंटेन्स की रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज ईस्ट में कनाडा से लेकर हमारे स्टेट के वेस्ट में न्यू मैक्सिको तक जाती है। रॉकी माउंटेन के फुटहोल्ड में आपको काफी सुंदर झील, जंगल, पेड़ और पशु पक्षी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में टूरिस्ट भी आते रहते हैं। मुझे बचपन से ही नई जगहों पर कैंपिंग करने का शौक और मैं अपने टीनेज ईयर्स से ही इन जंगलों में कैंपिंग करता आया हूँ। मुझे इन जंगलों में घूमना और नई जगहों को ढूंढना काफी पसंद है। बचपन से ही मेरे इस शौक में मेरा साथ मेरा फ्रेंड एंथनी देता आया है। ये लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर हम दोनों ने एक नए कैंपिंग साइट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। इसके लिए मैंने अपने कंपनी से एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। हालांकि कैंपिंग पर जाने वाले दिन से ठीक एक दिन पहले ही एंथनी को एक इमरजेंसी की वजह से उसकी कंपनी ने वापस बुला लिया था। मैं ऑलरेडी एक हफ्ते की छुट्टी ले चुका था और कैंपिंग की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही कैंपिंग पर जाऊंगा। हमने जंगल के जिस एरिया को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था, यहाँ काफी घने पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर कार ले जाना पॉसिबल नहीं था। मैंने इसकी एंट्री पर ही अपना कार पार्क किया और यहाँ से आगे पैदल ही बढ़ गया। वैसे भी हमारा कैंपिंग स्पॉट सिर्फ 22 किलोमीटर पर था। मुझे लगा कि आखिर कितना ही समय लग जाएगा वहां पहुंचने में। मैं बिल्कुल गलत था। वहां सिर्फ एक कच्ची सड़क जाती थी। घने झाड़ियों से चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाना काफी मुश्किल था। 2-3 घंटे चलने के बाद मैं अपना रास्ता भटक चुका था। मैंने दिशा जानने के लिए अपना कंपास बाहर निकाला और नॉर्थ की ओर बढ़ने लगा। शाम हो चुकी थी और मैं सिर्फ 12 किलोमीटर ही चल पाया था। मैंने वही पेड़ों के बीच में अपना टेंट लगाकर रात बिताने का निर्णय लिया। जल्दी से लकड़ी इकट्ठा की और आग लगाने के बाद अपना खाना गर्म करके खा पीकर सोने चला गया। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आई। ठीक वैसी ही आवाज जब हम सूखे पत्तों पर चलते हैं। मुझे लगा कि ये कोई जानवर होगा और मैंने इस बात को अनदेखा किया और करवट लेकर सो गया। आधी रात को एक बार फिर मेरी नींद किसी के पैरों के चलने की आवाज से खुल गई। मेरी जब आंख खुली तो मुझे मेरे टेंट पर किसी इंसान की परछाई दिखाई पड़ रही थी। उसकी परछाई मेरे कैंप फायर की रोशनी के कारण मेरे टेंट पर बन रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर निकलकर देख पाऊं कि आखिर वो है कौन। मैं बस मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो जो कोई भी था बस वहां से चला जाए। वो जो कोई भी था 15 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा और फिर उसके बाद पेड़ों के बीच कहीं चला गया। अगले दिन मेरी नींद थोड़ी देर से खुली। मैं करीब 11 बजे उठा और जल्दी जल्दी नाश्ता करके दोबारा अपने कैंपिंग स्पॉट की ओर चल दिया। शाम होने तक मैं अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच चुका था। सच में ये काफी सुंदर जगह थी। शाम हो चुकी थी और मैं कल वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। मैंने जल्दी से लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाया। फिर उस पर खाना गर्म करके मैं खा पीकर सोने चला गया। मैंने इस बार कैंप फायर बुझा दिया था ताकि मैं किसी भी प्रकार के जानवर या फिर इंसान को अपनी ओर आकर्षित ना कर पाऊं। मैं आज जल्दी सोने चला गया। एक बार फिर मेरी नींद आधी रात को किसी के चलने की आवाज से खुली। इस बार ये जो कोई भी था वो अकेला नहीं था। मुझे मेरे टेंट पर 3 लोगों की परछाई दिखाई पड़ रही थी। मैं टेंट के अंदर छुप करके बैठ गया ताकि उन्हें भनक न लग पाए कि मैं जग चुका हूँ। धीरे धीरे उनके कदम मेरे टेंट की ओर आने लगे और ठीक मेरे टेंट के बाहर आकर रुके। कुछ देर बाद टेंट के कपड़ों को एक बड़ा सा चाकू चीरता हुआ अंदर आया। मैं झट से उठकर टेंट के पीछे वाले चैन को खोला और वहां से पूरी रफ्तार के साथ जंगल की ओर भागा। कुछ दूर निकल आने पर मैंने पलट कर देखा तो वहां 5 लोग मेरे टेंट के पास खड़े थे। उनके हाथों में बड़े धारदार हथियार मौजूद थे। हालांकि उन्होंने मेरा पीछा ना करके मेरे टेंट के अंदर रखे सामान को खंगालना शुरू किया। इसके बाद मैं बिना रुके उनसे दूर भागने लगा। काफी दूर निकल आने के बाद मैंने अपना फोन बाहर निकाला और 911 डायल करके पुलिस से हेल्प मांगी। कच्चा रास्ता होने के कारण पुलिस कार का अंदर आ पाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने कुछ स्काउट्स पैदल ही अंदर भेजे। करीब 3-4 घंटे बीत जाने के बाद वो मेरी लोकेशन पर पहुंचे। मुझे वहां से सेफली रेस्क्यू किया। उस दिन के बाद जब भी मैं इस वाक्य के बारे में सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। अगर उस रात मेरी नींद ना खुलती तो पता नहीं क्या होता।